जो रिप्रेजेंट कर रहा था चेयरमैन साहब को, वो स्टेज पे क्यों नहीं थे? स्टेज पे इनवाइट नहीं था किया? आई डोंट नो स्टोरी क्या, बट इट डेफिनेटली लुक्ड आउट टू मी एज वेल व्हाइल सिटिंग हियर। पाकिस्तानी कोई ना कोई स्टेज पे खड़ा होना बहुत जरूरी था, चाहे वो कप ना दे, चाहे वो मेडल ना दे, बट somebody should have been there। हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। जय शाह साहब को शायद उनको स्टेज पे मधु करना गवारा नहीं हुआ, ये कहां से आगे खड़े होंगे। देखिए मोहसिन नकवी साहब की मसरूफियत होगी, मोहसिन नकवी साहब शायद नहीं पहुंच सके होंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक टॉप ऑफिशियल और जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे इस चैंपियंस ट्रॉफी के, वो वहां पे मौजूद थे। ये आईसीसी डिसाइड करती कि पोडियम पे कौन आएगा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने कन्वे कर दिया था कि पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके पास अपना जहाज है, जाते पोडियम पे खड़े होते, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती और वापस आ जाते। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी कि पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। चेयरमैन साहब wasn't well, बट वहां से जो लोग आए थे वो थे सुमेर अहमद, आई थिंक दैट वाज द नेम, और उस्मान वाला, ये दो बंदे आए हुए थे, बट स्टेज पे इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं आया। पाकिस्तान दुश्मनी जय शाह की दिखाई देती है ना, जो हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जय शाह, वो यहाँ भी दिखाई दी। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते। तो व्हाइट कोट पहना भारतीय क्रिकेटर ने, उसी तरह का व्हाइट कोट पाकिस्तानी क्रिकेटर ने 18 जून 2017 को पहना था। और उस वक्त जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन शहरियार खान साहब भी वहां मौजूद थे, नजम सेठी साहब भी वहां मौजूद थे। यहाँ पर तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी नहीं। हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे, तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहे, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं? थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, कर रहा था 2025 की। आज फाइनल हुआ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, ये मौजूद थे, मगर पीसीबी के चेयरमैन मौजूद नहीं थे। और भी सब लोग जो थे उसमें एक आध इंडियन होता, उसके होने से मुझे एतराज नहीं है, मगर क्योंकि हमारी होस्टिंग में था जाना चाहिए था, तो ये मुनासिब नहीं है कि हमारा भी कोई होता है। हम एहतजाज में नहीं गए, हमें बुलाया ही नहीं, हम थे ही नहीं। क्या एहतजाज में नहीं बुलाया, हमारे खुद होस्ट हैं तो इनको जाना चाहिए था, जाना चाहिए, गए नहीं सर। ये तो बहुत, ये अखबारों में आना शुरू हो जाएगा, बल्कि सोशल मीडिया पे आना शुरू भी हो गया है कि पाकिस्तान होस्ट है और कोई भी यहाँ पे आया नहीं है। मेरे ख्याल से पीसीबी का एक बंदा भी नहीं था, नहीं वहां खड़ा हुआ नहीं था। हो सकता है नीचे मौजूद हो, क्राउड में हो, एक होस्ट कंट्री का हमने होना चाहिए। पुअर फ्लेवर टेस्ट में नहीं जाएगी बात कि यार हम या तो हम नाराज हैं, हम क्यों नहीं गए? नहीं जाना चाहिए, तो मैं यही बोल सकता हूँ। अब पीछे क्या इनकी पॉलिसीज हैं पीसीबी की ये नहीं पता, लेकिन जो मीटिंग्स होती है उसमें तो जाते थे, बल्कि वहीं जाके बैठ गए थे सारे, जब तक डिसाइड नहीं हो रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए था। हमारा और सबका यही, जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उसमें यही था यार पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, होनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है होस्ट है, किस बात के होस्ट हैं हम? जय शाह, ये आईसीसी से मैं बिल्कुल, मुझे जरा इसी ब्रेक के अंदर ही कुछ मैंने चीजें पता की आपके सामने, तो मुझे पता चली। मैं राज से बात करूंगा, मैं मैरी से बात करूंगा, जो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव है, कि ऐसी क्या वजह थी कि आपने जो है वो समीर अहमद, अच्छा चलिए समीर अहमद सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, एट द सेम टाइम ही इज द टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। टूर्नामेंट डायरेक्टर मायने होते हैं टूर्नामेंट का हेड, टूर्नामेंट का सरबरा। इस टूर्नामेंट को आईसीसी जरूर करा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का डायरेक्टर, जो मेजबान मुल्क है, उसने समीर अहमद को नॉमिनेट किया था, जो सीईओ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन इसके बावजूद उनको नहीं बुलाया गया, तो समीर साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती और वापस आ जाते। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी के पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह, ये बात सही है। इसी बहाने वो पाकिस्तान को एज अ दर्जी जरूर याद रखेंगे। आपकी व्हाइट जैकेट याद रखेंगे। जो 23 मैचेस आपने दिखाए, 23 मैचेस दिखाए हैं, 22 वो जीते हैं, वो सारे दुबई में नहीं जीते। ये भी सोचना चाहिए। टीम ऐसी बनाई उन्होंने, उनका प्रोसेस है टीम बनाने का, क्रिकेट खिलाने का, जो प्लेयर्स बनाए, जो कामयाबी है, एक बड़ा प्रोसेस है। जितने भी क्रिकेट बोर्ड है उन सबको चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट, वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया, ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट चल सकती है? क्या आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी?
या फिर कुछ सही होंगी बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीजें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको सारे अवार्ड, इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंगड़ा लगा दिया, जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे। हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे, तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है, या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहे, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं? थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। मोहसिन नकवी को पूरी कौम की तरफ से शाबाश है कि जिन्होंने कामयाब इवेंट करवाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, याद कीजिए, वर्ल्ड कप के बाद आपने एक सर्जरी की बात की थी, तो दरखास्त है, पूरी कौम की दरखास्त है, मेरी दरखास्त है आपसे कि अब सर्जरी का टाइम आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।